ये विषम स्थितियों में इंद्रियां और मन मिलकर के प्रज्ञा का भी हरण कर लेते हैं। ये बात स्थित प्रज्ञ में भगवान ने कही है। तो ये सावधानी के रूप में कही है कि तुमने कर लिया है, अब तुम बड़े समझदार हो गए हो, तो इधर से उदासीन मत हूँ, इनकी शक्ति को कम मत आंकना। इंद्रियां और मन है, हमें तो काबू कर लिया, ये हो गया, ये मिल जाएंगी तो अच्छो अच्छो को गड़बड़ कर देती हैं। तो क्या करे उसके बाद? तान संयम, तानी सर्वाणी संयम्य, इन सब का संयम बराबर करते रहो। सामान्य स्थिति में, हर स्थिति में इनको बराबर संयमित रखने का प्रयास करो, इंद्रियों और मन को भी। और तानी सर्वाणी समय युक्त आसीत मत परा, और लक्ष्य इनको बता दो, हमें जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है, मत परा मेरे परायण है। तो ये अभ्यास ने बराबर करते रहो कि तुम जो हो, तुम्हारी सामर्थ्य है वो भोग के लिए कम, योग के लिए ज़्यादा है, और हमें उनसे जुड़ना है। तो ये सतत जो चिंतन चलता रहता है, यही उसका उपचार है। परम तत्व को हम सोचते हैं आवश्यकता आएगी तब याद कर लेंगे, नहीं, ये बात नहीं बनेगी। इंद्रियों मन के अभ्यास, ये इंद्रियों मन विवेक के हिसाब से कम और अभ्यास के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं। हम अपने जीवन में देख लो, हम समझ लेते हैं कि ये बात गलत है और कोशिश करते हैं, लेकिन अभ्यास के नाते फिर वही हो जाता है। तो क्या करें? अभ्यास को निरंतर ठीक करते रहो। इंद्रियों की चाह, मन की चाह, मन का प्रेम, के असली प्रेम वहाँ है, असली सुख वहाँ है, हमारा आने कारण ये है, इस बात को कभी शिथिल मत होने। तो यही उसका उपचार है। और ये निरंतर करते रहेंगे तो बचाव कर लेंगे, और ऐन मौके पर करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। लोकजन कहते हैं, मुनिजन कहते हैं कि अंत समय जो विचार होता है उसी के अनुरूप अगला जीवन मिल जाता है। तो वो बड़ी यत्न कराते हैं कि अंत समय राम कहो, लेकिन जिंदगी भर तो काम का ध्यान किया है, जिंदगी तो व्यसनों का ध्यान किया है, तो अभ्यास भर उस समय बलात् इंद्रियां मन व्यसन के उसी तरफ, अपनी ही कामनाओं की तरफ खींच ले जाते हैं। तो निरंतर जब विश्राम मिले, जब मौका मिले, तो बराबर यही जो कहा आत्मबोध तत्वबोध में, ये भगवान के लिए ये कराते रहो। तो अगर रोज आप तत्वबोध की साधना कर रहे हैं, तो जैसे ही शिथिल शरीर होना होगा तो अभ्यास बस वो आ जाएगा कि अब हम शिथिल हो रहे हैं तो अब प्रभु, ऐसा भाव आता है। तो ये जो कहते हैं कि इंद्रियों मन को बराबर निरंतर प्रशिक्षित करते रहना है, अभ्यस्त में बना रखा है। अभ्यास टूटा तो गड़बड़ हो जाएगी, चाहे जितना बड़ा खिलाड़ी हो, अगर उसका अभ्यास घटा तो उसका स्तर घट जाएगा। तो योगी को भी योग का निरंतर चिंतन और अभ्यास करना चाहिए, इंद्रियों मन को भी कराना चाहिए। ओम शांति।